पता लग गया ये व्यक्ति अच्छा है, मित्रता करने जैसी है, तो उससे संबंध बढ़ाना, पुरुषार्थ करना। पता लग गया ये खराब है, दुरितानि परासुआ, दुरितानि परासुआ, ये अच्छा है, यद भद्रम तन्न आसुआ। ये जो पुरुषार्थ है वो कर्म है। किसी भी पदार्थ को यथार्थ रूप में जान लेने के पश्चात उसे प्राप्त करने के लिए और उसे बुरा है तो छोड़ने के लिए जो पुरुषार्थ करना, तपस्या करना, उसका नाम है कर्म। आगे बात समझ में? फिर है उपासना। उपासना किसको कहते हैं? जिस वस्तु को हमने अच्छी प्रकार जान लिया, प्राप्त कर लिया, फिर उससे लाभ उठाना, कंज्यूम करना, उसका उपभोग करना, उसका नाम है उपासना। हर व्यक्ति हर समय ज्ञान, कर्म और उपासना करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। एक क्षण के लिए भी, वैदिक सिद्धांत है, याद रखना, एक जीवात्मा एक क्षण के लिए भी ज्ञान, कर्म और उपासना से रहित नहीं हो सकता। हर समय कुछ न कुछ ज्ञान, कर्म, उपासना करता ही रहता है। अभी भी आप मुझे सुन रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उपासना भी हो रही है। अभी प्रकृति की उपासना हो रही है। क्यों जी? हम प्रकृति में बैठे हैं। तो हर समय हर व्यक्ति कुछ न कुछ ज्ञान कर उपासना करता ही रहता है। कल्पना करो, एक आजकल नए लॉन्च होते हैं ना, मोबाइल लॉन्च होते हैं, नई कार लॉन्च होती है, तो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, एडवर्टाइज। तो ऐसे एडवर्टाइज आती है तो व्यक्ति उसको देखता है, पढ़ता है, जानकारी लेता है, कैसा कलर है, रंग रूप, आकार, प्रकार कैसा है, कितने में मिलती है, क्या गिफ्ट मिलती है, कितना इंस्टॉलमेंट मिलती है, ये सारी जानकारी प्राप्त करता है। उसको क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्त करना। फिर पता लगता है ये तो इतने रुपए में है, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, पैसा कमाते हैं, भाई इसका तो इतना पैसा भरना पड़ेगा। तो वो पहले धन को अर्जित करते हैं, फिर उसके लिए दुकान पे जाते हैं, फिर देखते हैं, खरीदते हैं, ये क्या आएगा? कर्म। फिर घर आके उस मोबाइल से वो चैटिंग करते हैं, देखते हैं, ये क्या है? मोबाइल की उपासना है। ऐसे कार की ले लो, ऐसे टीवी की ले लो, किसी भी वस्तु की ले लो। लौकिक क्षेत्र में भी ज्ञान कर उपासना चलता रहता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर कैसा है उसको जानने के लिए व्यक्ति सत्संग, स्वाध्याय, प्रवचन सुनना, ज्ञान प्राप्ति करता है। फिर पता लग गया ईश्वर तो ऐसा है, तो उसके लिए फिर कर्म करता है, यम नियमों का पालन करता है, योगाभ्यास करता है, पुरुषार्थ करता है, तो ये कर्म आ गया। फिर जब समाधि लग गई और ईश्वर की प्राप्ति हो गई और आनंद मिलने लगा, तो वो क्या है? ईश्वर की उपासना है। तो हर समय हर व्यक्ति कुछ न कुछ ज्ञान कर उपासना करता ही रहता है। ये बात समझ में आ गई? चले आगे। तो संसार में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। किसका महत्व है? ज्ञान का। ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो। आप यज्ञ करते हैं ना, तो दीपक प्रज्वलित करते हैं, कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि उद्बुद्ध। ज्ञानी बनो, ऊपर उठो, ऊपर उठो, उठो। ज्ञान का मंत्र है। ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के नियम लिखे, क्या लिखा? वेद का पढ़ना और सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से, वो भी ज्ञान की बात आई ना। अविद्या का नाश और विद्या की 3-4 सूत्र तो वही है, विद्या का, ज्ञान के लिए ही है। 10 नियमों में से 3 नियम तो लगभग इस प्रकार के हैं। तो जहां ज्ञान है वहां धर्म है, वहां न्याय है, वहां सत्य है, वहां सुख है, वहां शांति है, वहां आनंद है। ये देख लेना। और जहां अज्ञान है, अविद्या है, वहां दुख है, भय है, चिंता है, शोक है, क्लेश है, अशांति है। लगाते जाइए। ज्ञान का ही बहुत बड़ा महत्व है संसार में।
सुख कहां है? जहां ज्ञान है। जहां पर अज्ञान है, अधर्म है, समझ लो वहां अशांति है, भय है, चिंता है, शुद्ध। कोई व्यक्ति कहते हैं नहीं, ये व्यक्ति अच्छा बन गया, ये व्यक्ति धर्मात्मा बन गया, तो क्या धर्मात्मा बन से कोई पट्टा लग जाता है या कोई शरीर में रिएक्शन? ज्ञान का स्तर उसका बढ़ गया, अब ये गलत काम नहीं करता है। कहते हैं ना, ये व्यक्ति ऊपर उठ गया, किससे? ज्ञान की दृष्टि से ऊपर उठ गया। धर्म और अधर्म में यही है बे। धर्मात्मा और अधर्मात्मा क्या है? जिनके ज्ञान का स्तर अच्छा चल जाता है वो व्यक्ति गलत काम नहीं करता, और जिसका ज्ञान का स्तर गिर जाता है वो व्यक्ति। और लौकिक क्षेत्र में भी ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप बैंक में जाते हैं, बैंक में तो सब जाते हैं आजकल, क्यों जी? आजकल तो लगभग सब बैंक में जाते हैं। मोदी जी ने तो ऐसा बना दिया, हर व्यक्ति लगभग बैंक में दौड़ लगाता है। सब क्या बैंक में जाना, देखना, हम तो इसको फिर इसका प्रयोग करते हैं। कैसे पता लगा? बैंक के बाहर ऐसा मूंछों वाला बंदूक लिए खड़ा होता है। कौन होता है? गार्ड होता है, चौकीदार होता है, सिक्योरिटी। ऐ मूंछों वाला ऐसा बंदूक लिए खड़ा होता है, बड़ी बार धूप में ऐसे। उसको पूछना कितने घंटे की ड्यूटी है? बोले 8 घंटे की, 12 घंटे की। कितना वेतन मिलता है? बोलेगा 30,000, 40,000 बताता है। पूरा दिन खड़ा रहता है ऐसे। इसके 2 फीट अंदर जाके, बैंक के अंदर जाएंगे तो एक क्लर्क बैठा होता है एसी में, पेन चलाता है, कंप्यूटर में एक्सेस करता है। उसको पूछना आपको कितना वेतन मिलता है? तो वो बोलेगा 70,000, 80,000, 70,000 रुपये वेतन मिलता है। ठीक है। उसके 2 फीट पीछे कैशियर कैबिन में बैठा होता है। उसको पूछना आपको कितना वेतन मिलता है? तो कहेगा 1,20,000 कुछ, कैशियर कहता है ना। और उसके 2 फुट पीछे मैनेजर बैठा होता है कैबिन में, पूरी मैनेजर बैठा होता है। उसको पूछो आपका वेतन कितना है? वो कहेगा 2 लाख, है ना। वही रंग रूप आकार प्रकार, नाक हाथ कान पैर पांव सब वही है। वो चौकीदार का देखो, क्लर्क का देखो, एशियर का, सबके वेतन में अंतर क्यों है? ज्ञान का स्तर है। आदमी वही है, वही रंग रूप आकार प्रकार, वही नाक हाथ कान पांव है। अंतर किस चीज है? ज्ञान का स्तर उनका अलग है, इसलिए वो वेतन अधिक पाता है। तो ज्ञान के कारण ही व्यक्ति का महत्व है। व्यक्ति अपना महत्व रंग रूप आकार शरीर से दिखाने का प्रयास करता है। व्यक्ति अपने अज्ञान को, अधर्म को अपने बंगले से, अपने कार से, अपने पैसों से, अपने कार से, कोठी से ढकने का प्रयास करता है। हमको ले जाता है, आचार्य जी देखो हमारा भवन, ये हमारी कोठी, ये बार बंगला, इतनी संपत्ति है। इससे महत्व नहीं है। हम भी पहले बहुत प्रभावित होते थे करोड़पति अरबपति से, जब लौकिक थे। फिर हमारे गुरुजी ने ऐसा सिखाया, विद्या दी, ज्ञान विज्ञान, अब हम प्रभावित नहीं होते, दुखी। मैं देख रही व्यक्ति कितने दुखी हैं। सारी संपत्ति होते हुए अज्ञान अविद्या के कारण दुख ढो रहे हैं, दुख ढो रहे हैं। अधिक पैसे वाला व्यक्ति अधिक पुण्य अर्जित कर सकता है यदि उसकी बुद्धि ठीक है। तो अधिक धन वाला, याद रखना, अधिक पुण्य अर्जित कमा सकता है यदि उसकी बुद्धि ठीक सात्विक हो। चल सकती है लेकिन चलती नहीं है। जैसे उम्र बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, मोह बढ़ता है। एफडी कर लो, पढ़िए, रोज देखेगा एफडी बराबर है। रिन्यू कब होगी, रखता जाता है, रिन्यू कब होगी, रखता है। उसको पता है जीवन भी नहीं है इतना। मैंने लोगों के पास देखा पैसा इतना है, उतना जीवन नहीं है जितना उसके पास धन संपत्ति है, फिर भी ढोते जाते हैं। अविद्या अज्ञान है। बताइए। तो कहने का तात्पर्य क्या? व्यक्ति का महत्व तो धन से, संपत्ति से, पैसों से नहीं है। व्यक्ति का महत्व तो ज्ञान विज्ञान से है। जिसका ज्ञान विज्ञान जितना उधर। आपने हमको बुलाया प्रवचन, क्या रंग रूप देख के बुलाया?
चलो ये गोरा चुट्टा है तो इसको देख लेंगे, इसलिए तो नहीं बुलाया। क्यों मंत्री जी, प्रधान जी, चेहरा देख के तो नहीं बुलाया ना हमको। हमको ज्ञान का स्तर है, व्यक्ति का महत्व ज्ञान के कारण है। आपने स्वामी सत्यपति जी को देखा, कितने लोगों ने देखा ना, देखा ना स्वामी सत्यपति। उनका चेहरा इतना अच्छा नहीं था, इतने गोरे नहीं थे, हैंडसम नहीं थे, लचीले नहीं थे, आकर्षक नहीं थे, इतने लुभावने नहीं थे। देखा ना स्वामी सत्यपति जी महाराज को, हैं जी। फिर भी हम सबके आदर्श, हम इसको क्यों अपना आदर्श मानते, उच्च मानते? उनके ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा था, चेहरे से नहीं देखते। आज हम कहते हैं हमारे गुरुजी थे स्वामी सत्यपति जी, हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी, तो हम उनको ज्ञान का स्तर जिसका उत्कृष्ट होता है, संसार में उस व्यक्ति की कीमत होती है। इसीलिए वेद कहता है ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञान को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो। लेकिन आज स्वाध्याय नहीं, चिंतन नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं, पुस्तक है कोई पढ़ता ही नहीं है। मैंने देखा स्वाध्याय है ही नहीं, चिंतन है ही नहीं, बस ये पूरा ये मोबाइल आया, सत्यानाश कर दिया। मोबाइल आ गया, ये टीवी आ गया, ये है, टाइम नहीं है। बोले टाइम 5 घंटे इसमें बिगाड़ते हैं, 4-5 घंटे दिन में प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन कोई स्वाध्याय अच्छी पुस्तक नहीं पढ़ते। स्वाध्याय करने से कभी प्रमाद नहीं करना। वेद में मंत्र आता है स्वाध्याय मां प्रमाद। स्वाध्याय में कभी आलस प्रमाद नहीं करना चाहिए। रोज सतपथ ब्राह्मण में तो मैंने पढ़ा, क्या लिखा है, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वाध्याय नहीं करता उसकी कितनी हानि होती है। जैसे उदाहरण दिया कि सूर्य, ये पृथ्वी अपनी धरी से चलना बंद कर दे तो, और सूर्य अपने धरी पे चलना बंद कर दे, कितनी हानि है, सारा संसार विनष्ट समाप्त हो जाए। इतनी हानि वो व्यक्ति उस दिन करता है जिस दिन वो स्वाध्याय नहीं करता। प्रतिदिन स्वाध्याय की आदत डालो। पढ़ना है कुछ अच्छी चीज है। अपने बेड के आगे, अपने टेबल पे अपने पुस्तक रखो, कुछ न कुछ, और पढ़ के सुनाओ। पढ़ना और सुनना, और तो आपको याद रहेगा, आत्मा में प्रकट। खाली पढ़ लेने से नहीं होता। पढ़ लिया, चलो आज शाम को उनको मिलेंगे, उनको मिलेंगे, आज मैंने ये पढ़ा, देखो ये कहानी थी, ये इसमें घटना आई। आप सुनाएंगे नहीं तो याद नहीं, भूलते जाएंगे। सुनाओ। पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना। रोज स्वाध्याय करो, सुनाओ। या 4, 5, 8, 10 व्यक्ति इकट्ठे होकर एक पढ़े, सब सुने। आज वो पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, सब बैठ के स्वाध्याय करो, पढ़ो, चर्चा करो, उस पर विचार करो, तब ज्ञान की उत्कृष्टता आती है व्यक्ति में। आज व्यक्ति पढ़ता ही नहीं है किताबें, कोई पढ़ता ही नहीं है। नहीं तो पहले तो आर्य समाजों में लाइब्रेरीज चलती थी बड़ी बड़ी, लोग पढ़ते थे, कितने पुस्तकें थे। आज कोई पढ़ता नहीं। बस पढ़ना चाहिए। जीवन में बहुत सारी कभी कभी जो समस्याएं आती हैं हमारी, जो हमारे जीवन में उलझने आती हैं, समस्या आती है, आप कभी कोई एक आध पुस्तक खोलोगे ना, कोई ऐसा पन्ना आ गया, आप पढ़ोगे, क्या चीज मिली, आपका उत्साह बढ़ जाएगा। अरे कोई बात नहीं, ये दुख कोई नहीं, मैं तो इसको कर दूंगा। ऐसी चीजें मिल जाती है पुस्तक। हमारे तो एक लेखक ने लिखा, उस घर में कन्या अपनी बेटी में नहीं दूंगा जिस घर में पुस्तकें न हो। मैं अपनी बेटी का ब्याह ऐसे घर में नहीं करूंगा जहां पुस्तक हो ही नहीं। अगर पुस्तक होनी चाहिए, उस घर में मैं अपनी बेटी दूंगा। बताओ। एक बहुत बड़े दिव्य भास्कर में लिखते हैं, हमारे गुजराती एडिटर हैं, लिखते हैं, वो अपनी पढ़ता नहीं व्यक्ति। आज तो ज्ञान की वृद्धि कहां से होगी, कहां से होगी? एक बात, आप जब भी कोई घटना से, प्रतिकूल घटना आती है हमारे संसार, जो प्रतिकूल, कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई दुख, कोई वियोग, कोई कुछ भी आता है हमारे सामने, ऐसी प्रतिकूल घटना, तब हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या करें जी आचार्य जी, जमाना ही बदल गया। क्यों जी ऐसा बोलते हैं ना? कोई प्रतिकूल घटना होती है, घटना जिसका हम सामना नहीं कर सकते, या जो हमारे हाथ में नहीं है, या कुछ भी है, क्यों जी बोलते हैं ना? गर्दन तो हिलाओ या हाव,
क्या बोलते हैं? जमाना बदल गया। क्यों जी? सही बात है ना? जमाना सही बात है ना? क्यों जी? जमाना बदल गया। अब बच्चे नहीं मान रहे हैं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, परिवार में कोई बाधा आ गई, समाज में, राष्ट्र में जो भी उलट पुलट होता है परिवार, राष्ट्र, समाज के अंदर, तो हम क्या कहते हैं? क्या करें, जमाना ही आचार्य जी बदल गया। लोग क्यों जी? क्यों माता जी? ठीक है ना? सुनिए अब मैं आपको जमाना सुनाता हूं। आप कहते हैं जमाना बदल गया। इस जमाने को जिसमें हम रह रहे हैं, यूनिवर्स, जिसको हम जमाना कहो, यूनिवर्स कहो, ये ब्रह्मांड कहो, जिसमें हम रह रहे हैं, बने हुए कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए? 1,98,53,124 वर्ष हो गए जिस जमाने में हम रह रहे हैं। अर्थात लगभग 2 अरब वर्ष की ओर हम जा रहे हैं। 2 अरब वर्ष। 2 अरब वर्ष पहले जब ये सूर्य बना था तो गर्मी देता था, उष्णा। तो क्या आज सूर्य ने गर्मी देना छोड़ दिया है? शीतलता, ठंडक देता है? सूर्य ने अपना गुण बदला है? हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चंद्रमा है, 2 अरब वर्ष पहले बना चंद्रमा, तो शीतलता प्रदान करता था, आह्लादकता देता था, फलों में रस भरते था। तो क्या आज चंद्रमा ने अपना शीतलता देना बंद कर दी? उष्णता देता है? चांदनी रात में आप बैठेंगे तो गर्मी लगेगी। चंद्रमा ने अपना गुण नहीं बदला। पहले पानी में हाथ डालते थे तो शीतलता प्रदान होती थी, और अग्नि में हाथ डालते तो आज जल जाता था 2 अरब वर्ष पहले। और आज पहले पानी पीते थे तो प्यास बुझती थी, और आज देखना आप, जमाना बदल गया। दिखा रहा हूं मैं आपको। पहले करेले का बीज डालते तो करेला होता था, मिर्ची का बीज डालते तो मिर्ची होती थी, आम का बीज जमीन पर डालते आम होता था, गेहूं से गेहूं, बाजरे से बाजरा। और आज जमाना बदल गया है। सुनिए आप, पहले मनुष्य की कोख से मनुष्य पैदा होता था, पशु की कोख से पशु पैदा होता था। आज ऐसा तो नहीं कुत्ते के यहां मनुष्य पैदा हो गया, मनुष्य के यहां कुत्ता घोड़ा पैदा हो गया। याद रखना, जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया है। पहले व्यक्ति खाता था अन्न, फल, फूल, शाक, मेवा, मिष्टान, जो भी 7 धातुएं बनती है, रक्त, रस, मज्जा, वीर्य, हड्डी, मांस, और वेस्टेज निकल जाती है। और आज भी वही है। पहले व्यक्ति आंख से देखता था, कान से सुनता था, नाक से सांस लेता था, मुंह से बोलता था, और आज भले आदमी, आप ही तो कह रहे जमाना बदल गया। बताइए बताइए। लोग इतने चालाक हैं आजकल, इतने चतुर हैं, अपने आप को बचाए रखते हैं। दोष किसको देते हैं? जमाने को देते हैं। बड़ा चालाक है आज का व्यक्ति, अपने आप को बचाए रखता है, और दोष किसको देता है? वही रक्त, रस, मज्जा, वीर्य, हड्डी, मांस है, वही सूर्य, वही चंद्र, वही प्रकृति। प्राकृतिक किसी भी पदार्थ ने लेस मात्र भी अपना गुण, कर्म, स्वभाव नहीं बदला है। किसी भी प्राकृतिक, आज से 2 अरब वर्ष पहले जो ऋषियों का काल था, वैदिक काल था, जिस समय जो क्रियाएं थी ऐसी की ऐसी, एज इट इज, परमात्मा ने किसी भी क्रिया में, किसी भी प्राकृतिक नियम में कोई बदलाव नहीं किया है। वही ऋतुएं, वही रंग रूप, वही फल, फूल, मेवा। ऐसा तो नहीं कि पहले सेब का बीज डालते हैं तो अनार उग जाता है, अनार का डालते हैं तो वो हो जाता है। होता है ऐसा? कुछ भी चीज नहीं बदली है, कुछ भी जमाना बदला नहीं है। वही मनुष्य, वही रक्त, रस, मज्जा, वीर्य, यही वही चलता है, वही हृदय चलता है, वही फेफड़े हैं, वही है, वही शरीर है जो पहले हमारे ऋषियों का था, हमारा भी वही है।
कुछ भी चीज नहीं बदली। बदला है तो केवल 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 मात्र एक चीज बदली है, मनुष्यों के ज्ञान का स्तर बदल गया और मनुष्य उसको पकड़ नहीं पाता। और दोष किसको देता है? जमाना बदल गया। ये झूठा है पहले नंबर का, जमाना नहीं बदला, खुद उसके ज्ञान का स्तर बदल गया। और दोष किसको देता है? जमाने को देता है। ये झूठी बात है, पकड़ना। ये वैदिक सिद्धांत है। और बोलते हैं वैदिक, घरों में जाते हैं, क्या करें जी आचार्य जी, जमाना बदल गया। कुछ नहीं बदला, हमारे सोचने का, चलने का ढंग, तरीका, सब विचार करने का सब बदल दिया हमने। आज राष्ट्र में जितने भी प्रॉब्लम है उसका मूल कारण क्या है? व्यक्ति के ज्ञान का स्तर गिरता जा रहा है। जितने भी लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, वाद विवाद, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे क्यों ना हो, जितने भी प्रॉब्लम है उसका मूल क्या है? व्यक्ति के ज्ञान का स्तर बिगड़ गया। ये सारे प्रॉब्लम का मूल कारण यही है। आज ज्ञान को ठीक कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान के गलत होने से सारी चीजें गलत होगी। ज्ञान ठीक हो जाएगा, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। ज्ञान का इसलिए बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए कहा ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो। हम आज स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा आनंद स्वामी जी की बात आप सुना रहे थे भजनों में, कुछ घटनाएं, तो हम उसको क्यों आज पूज्य मानते हैं? उनके ज्ञान का स्तर ऊंचा था। व्यक्ति की कीमत कपड़ों से नहीं है, मकान से नहीं है, धन संपत्ति से नहीं है। व्यक्ति की कीमत ज्ञान विज्ञान से है। आज व्यक्ति अपने कपड़ों से, अपने उनसे, अपने मकान से दिखाना चाहता है। ज्ञान का स्तर बिल्कुल नहीं है। स्वाध्याय करता नहीं, चिंतन नहीं। बड़ी कोठी बनेगा, उपासना कहाँ करते हो? उसका कमरा कहाँ है? साधना कहाँ करते हो? घर में कोई पुस्तक नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, चिंतन नहीं है, क्या कर? कोठी बन गई तो ठीक, क्या है इससे? ज्ञान के गलत होने से व्यक्ति धर्म को छोड़ करके अधर्म की ओर झुक जाता है। ज्ञान के गलत होने के कारण ही व्यक्ति न्याय को छोड़ करके अन्याय की ओर झुक जाता है। ज्ञान के गलत होने से कारण व्यक्ति परोपकार को छोड़ करके स्वार्थी बन जाता है। ज्ञान के गलत होने के कारण व्यक्ति संयम को छोड़ के असंयमी बन जाता है। और ज्ञान के गलत होने के कारण व्यक्ति योग को छोड़ करके भोग की ओर झुक जाता है। आप जितने भी गलत काम देखेंगे, जो भी परिवार, समाज, राष्ट्र में हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या, ज्ञान की गलती है। व्यक्ति ज्ञान का उत्कृष्ट निर्माण नहीं करता, पढ़ता नहीं, स्वाध्याय नहीं करता, चिंतन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, विद्वानों को सुनते नहीं, बुलाते नहीं। स्वामी दयानंद ने क्या लिखा गृहस्थियों को लिए? प्रत्येक गृहस्थी को अनिवार्य है प्रतिदिन पंचमहायज्ञ करना। अगर वो नहीं करते तो पाप के भागी है। बताओ, मैं हाथ खड़ा कराऊं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मुझे पता है। पंचमहायज्ञ प्रतिदिन एक अतिथि आना चाहिए, नहीं तो आपका पाप हो रहा है, आपका पुण्य हरता जा रहा है। रोज एक अतिथि आए, उसको भोजन, उसकी सेवा करके, उसको भोजन करा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि आप हमारे जीवन की निर्माण की कुछ बातें हमको बताइए, हम कैसे उत्कृष्ट, हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़े, हम कैसे उन्नति करें। प्रतिदिन। दिल्ली में एक माता जी थी, हमारे रोजड़ में आती थी, माता बुद्धिमती जी, आर्ष साहित्य वाले हैं ना, जिनका आर्ष साहित्य प्रकाशन, उनकी माँ थी बुद्धिमती माता जी। बड़ी उम्र की थी, बड़ी श्रद्धा। संकल्प लिया था, बिना आती थी कि मैं भोजन नहीं करूंगी। रोज कोई ना कोई आती थी, उनके घर आता था, उसको खिलाती, उनसे कुछ सुनती, उसके बाद भोजन करती थी। बताओ। और आज हमको तो कोई घर में ले ही नहीं जाता। इसको समाज में रखो, घर में नहीं। घर में तो ये सब पोल खुल जाएगी हमारी। ले नहीं जाते हम घर में। कल एक मुझे मिले सोनीपत में, सोच, एक ने कहा आप हमारे घर पे रह जाओ ना, इधर आ जाओ। मैंने कहा वाह, पहले व्यक्ति मिले मुझे, आप हमारे घर आ जाओ, हमारे घर पे रहो आप। तो बहू अपने ससुर से कह रही है, ऊपर पिताजी मकान अपना खाली पड़ा है, आचार्य जी को यहीं रखो ना, आप यहाँ रह जाओ। अभी मेरे को जाने नहीं देते, मेरे को दूसरे घर भोजन है जा। मैंने कहा धन्य है,
1-1.5 घंटा ही अभी मैं उनसे मिला था, पहली बार बात की थी, और डॉक्टर है, बड़ी डॉक्टर। मैंने कहा चलो कुछ तो प्रभाव पड़ा। लोग घरों में ले ही नहीं जाते, घरों में ले जाना विद्वानों को, जैसे पौराणिक लोग कराते हैं ना, अपने पाँव में, हमारे घर पाँव पड़ जाए संतों के, करवा दे ना, वो तो पगला पाँव को कर दे। वेद में है पाँव का, ज्ञान के पाँव कदम, विद्वानों के ज्ञान के कदम पड़े। अच्छी बातें बताई हमने उनको, जीवन निर्माण की बातें बताई। वो डॉक्टर है तो अपने विषय में है, हमारा विषय उसको कुछ पता नहीं है। हमें बताई बातें, प्रभावित हुई, बोले कि आप इधर रह जाओ, देखेंगे अभी, देखेंगे, अभी तो हम जा रहे हैं। बताइए, अतिथि आना चाहिए, पंचमा यज्ञ रोज प्रतिदिन करना चाहिए, और जो नहीं करता वो पाप के भागी है। बताइए, ज्ञान का स्तर नहीं बढ़ेगा। रोज अग्नि के आगे बैठना है, रोज अग्नि जलाओ और बैठो, देखो क्या प्रभाव पड़ता है। कल रात को गए थे हम, कौन परिवार था ये, नागपाल जी परिवार, हवन के बारे में पूछा, प्रश्न किया, हमने बताया कोई बात नहीं, रोज घर में अग्नि जलनी चाहिए, स्वा स्वा की ध्वनि होनी चाहिए, नहीं तो ये शमशान भूमि बन जाएगी। चाणक्य नीति में लिखा है, जिस घर में अग्नि नहीं जलती, रोज स्वा स्वा की ध्वनि नहीं होती, वो घर शमशान भूमि है। आप आत्मनिरीक्षण कर लेना, व्यक्ति के ज्ञान का स्तर कितना कर, और फालतू काम में टाइम है, यज्ञ नहीं करता, संध्या नहीं करता, उपासना नहीं करता। स्वामी दयानंद की जय, वेद की जय, आर्य समाज अमर रहे। क्या अमर रहे, तुम पर खुद डूबा पड़ा है। ऐसे कोई बोलने से जय नहीं हो जाती किसी की। सत्य की जीत अपने आप नहीं होती, सत्य को जिताने के लिए पड़ता है, और उसको जिताने के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान देना पड़ता है, तब सत्य की जीत होती है। ये खाली बोलते थे सत्यमेव जयते, ऐसे कोई सत्य की जीत नहीं होती। करना कुछ नहीं है आदमी को, ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो। इसलिए कहा ज्ञान का स्तर बढ़ाओ। व्यक्ति की उन्नति ज्ञान के स्तर से ही बढ़ती है, पहले ज्ञान को बढ़ाओ। लेकिन आज व्यक्ति छूता ही नहीं है, पूछता ही नहीं हमसे, प्रश्न ही नहीं करते। कभी घर जाते हैं कुछ पूछो, और कुछ पढ़ता नहीं, कुछ स्वाध्याय नहीं करता, क्या पूछेगा। बस ठीक चल रहा है आचार्य जी, सब ठीक है। क्या ठीक है, क्या ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। बस वो बड़ा, वो मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, 25 साल प्रधान रहे, मेरे फला दादा ये थे। और दूसरों की क्रेडिट पर आप कब तक जियोगे। हम भी कहते स्वामी दयानंद आए थे, स्वामी दयानंद ने वेदों का उद्धार किया, स्वामी दयानंद ने, आपने क्या किया। दूसरों की क्रेडिट पर हम लंबा नहीं जी सकते, याद रखना, अपनी क्रेडिट बनानी पड़ेगी। स्वामी दयानंद ने तो बहुत किया, आप क्या कर रहे हैं। मेरे दादा ये थे, मेरे पिताजी ये थे, मेरे ये वो थे, आपका डबल जीरो है। दादाजी ने किया, आप क्या कर रहे हैं। अब बताइए क्या स्थिति है। न स्वाध्याय, दादाजी ने किया ठीक है, लेकिन आप अपने को जलना पड़ेगा। लेकिन आज का व्यक्ति बड़ा चालाक है, बड़ा चालाक है। मूल शंकर के से महर्षि दयानंद बने, किस चीज से बने, ज्ञान का स्तर बढ़ गया। शरीर वही था, आंखें वही थी, हाथ नाक वही था, जो मूल शंकर था महर्षि दयानंद बन गया। किस लिए, ज्ञान का स्तर उनका उत्कृष्ट बन गया। इसलिए वेद कहता है ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो। हमारे मन के अंदर जो अविद्या, अज्ञान के जो धब्बे लगते हैं ना, उसके लिए व्यक्ति को चिंता नहीं। अब व्यक्ति, मैं एक बार जा रहा था कहीं, पूना जा रहा, पता नहीं ट्रेन में जा रहा था, तो कॉलेज वाले स्टूडेंट थे, पूना पढ़ने जाते हैं, तो आपस में धिंगा मस्ती करते हैं। उस समय ये मोबाइल का ज़माना नहीं था, मोबाइल नहीं आया था अभी, तो ट्रेन में आते तो अपने को सोने नहीं देते, हल्ला मस्ती, खाना पीना, उसका टिफिन ले, उसका ये बातें करते रहते हैं, ताश खेलेंगे या वो करेंगे। फिर एक दूसरे का टिफिन खा रहे थे, तो आचार था किसी में, आचार होता है ना, तो किसी एक लड़के के उसमें गिर गया वस्त्र पे,
तो दाग हुआ, उसमें तो तेल होता है, आचार में तो बड़ा हल्दी होती है, बराबर का दाग। और वो गिरा तो ऐसा गिरा उसके शर्ट पे या किस पे, तो बड़ा बड़ा दाग हुआ। अब वो कितना पानी लगाया तो और फैल गया पीला, और घिसता रहा तो और बढ़ गया। उसकी तो बस टेंशन आ गई, हाँ मेरा तो ये हो गया, ये हो गया। व्यक्ति के कपड़े में दाग पड़ जाता है तो कितनी चिंता होती है इसको, ये क्या होगा क्या। बहुत सारे मैंने टिनॉफॉल निकली, बहुत सारे पाउडर्स, बहुत सारे लिक्विड्स निकले हैं, सब निकल जाता है दाग। हमारे भी भोजन में वाइट कपड़े में कभी हो जाते, निकल जाते हैं दाग। लेकिन उसको तो बस वही फिर पूरे दिन आप लोगों ने ये किया, मेरा ये हो गया, पूरा ध्यान इस पे, कपड़ा दाग लग गया, दाग लग गया। और क्या कहता है अपने मित्र, मेरा तो मूड ऑफ हो गया आज। क्या हो गया? मूड ऑफ हो गया। मैं देख रहा हूं सब। फिर जब मेरे से थोड़ी आगे बनी बातचीत करते आप, मैंने कहा तेरा मूड क्या ऑफ है? तू पूरा ही ऑफ है। तेरा चेहरा, तेरा शरीर, तेरे कपड़े, तेरा रंग रूप आकार, तू पूरा ही ऑफ है। मूड क्या होगा? देखते नहीं ऐसे तो कपड़े पहनते हैं जैसे वो खेत में रखते हैं ना, वो पक्षी उड़ जाए इसको देख के, ऐसे तो कपड़े होते हैं इनके। सूखते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं, आप खेत में रख दो, इनके कपड़े विचित्र होते हैं, यहाँ से कट, यहाँ से कट, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे विचित्र कपड़े पहनते हैं। और इतने शॉर्ट पहनेंगे, फिर यूं यूं करेंगे। अब मैंने कहा भारत में कोई कपड़ों की कमी है क्या? जाओ हमारे सूरत अहमदाबाद में तो ताके के कपड़े, पहले शॉर्ट पहनते क्यों, फिर यूं करना पड़े। देखो हम तो कितने लंबे पहनते हैं, फिर यूं खींचना नहीं पड़ता है। पहनते शॉर्ट फिर खींचते रहते हैं, मतलब क्या खींचने का? 5,000 की ड्रेस में 5 फुट का शरीर नहीं ढकता है व्यक्ति का। आज लाओ 5,000 की ड्रेस लेंगे, 5 फुट का शरीर नहीं ढकता। तो क्या ड्रेस तुम लेके आए? ये ज्ञान का स्तर व्यक्ति का घिरा हुआ है। और माता पिता भी नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, ये भी दुनिया को दिखा। पागल ये देखते नहीं, पैंट पहनते वो टूटी हुई जींस ने ट्रेन में, हम तो देखते हैं। मुझे लोग कहते आचार्य आपको ये सब कैसे पता? भाई हम कोई जंगल में थोड़ी रहते हैं, जंगली है, हम भी घूमते, आपसे ज्यादा तो हम घूमते हैं। साल में हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते हैं हम, ट्रेन में, फ्लाइट में, सब देखते हैं। ये विचित्र विचित्र लोग आ जाते हैं हमारे सामने, तो हमको तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। ये तो प्रैक्टिकल वेद तो वही है। व्यक्ति के ज्ञान का स्तर, कपड़ा खराब हो दाग हो जाता है, लेकिन अंतःकरण में रोज काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, छल के, कपट के, अन्याय के आदि आदि लगाते जाइए, इतने धब्बे दाग होते हैं, उसकी व्यक्ति को चिंता ही नहीं और पता ही नहीं लगता। और फिर जन्म जन्मांतरों के चट्टानें, दीवारें बनकर खड़ी रहती है उन दागों की, काम के, क्रोध के, लोभ के। एक व्यक्ति कोई भी थोड़ा सा भी गलत काम करेगा, उसके संस्कार पड़ जाएंगे। झूठ बोलता है, चोरी छुपी करता है, लुकाव छुपाव करता है, कुछ भी करता है मन से, तो उसके दाग पड़ेंगे। वो संस्कार फिर जन्म जन्मांतरों तक साथ लगते, जब तक आप उसको योगाभ्यास से मिटाएंगे नहीं। वो दीवार बनकर, फिर हम ईश्वर की उपासना करने बैठेंगे तो क्या आएगा? दीवार बन के सामने आएगा वो सारी चीजें। उस चीजें उपासना में क्यों मन नहीं लगता? ये पूरा दिन ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, वो ये टीवी भी देखते हैं ना आप, गया ये सांस भी कभी बहुत ही नहीं, ये दिमाग खराब करने वाली चीजें हैं और लोगों को अच्छा लगता है। यही चीजें सिखाते हैं, मैंने देखा घर घर में पॉलिटिक्स, टेबल टेबल में घर देवरानी जेठानी सास बहू से पॉलिटिक्स खेलते हैं। इतनी पॉलिटिक्स कहां थी घर में? एक स्वाभाविक जीवन है ही नहीं आज, स्वाभाविक जीवन है नहीं, सब आर्टिफिशियल जीते हैं। मम्मी को नमस्ते करनी चाहिए, बाहर जाते पांव छूना चाहिए तो छू लेते हैं। कल दशहरा था तो हमारे यहाँ पांव छूते में छुओ, करना कुछ नहीं, पांव छुओ, फॉर्मेलिटी, औपचारिकता है। आज व्यक्ति का जीवन औपचारिक बन गया और व्यक्ति सुखी वही रहता है जो रियलिटी में जीता है। स्वाभाविक जीवन नहीं है आज। घरों में देखो सब पॉलिटिक्स खेलने लग गए। ये क्या हो गया भारत की? मुझे तो थोड़ा विचित्र, राम और कृष्ण की भी क्या हो गया? लोग कैसा जीवन जीते हैं बोलो? हम क्यों नहीं जी सकते ऐसा स्वाभाविक जीवन? जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान का स्तर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ज्ञान कैसा? आज पर्सनल है, मैं मम्मी मेरा पर्सनल है। अब बच्चों को पर्सनल क्या बात हो? माँ बाप से छिपाने के बाद कौन सी पर्सनल चीजें होती है?
क्या पर्सनल चीज़ें होती है। और फ़ोन आता है तो बाहर चले जाते हैं, कोई उधर सीढ़ी के पास चला जाएगा, कोई आंगन में चला जाएगा, कोई उधर फ़ोन। मेरा थोड़ा मैं क्या कौन सा बिजनेस चलता है सबके, क्या पर्सनल है। हमारा तो मोबाइल ऐसे पड़ा रहता है, कोई पर्सनल नहीं, जिसको जो देखना है देख ले भले, क्या है। अब बताइए, तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे ज्ञान का स्तर गिरता जाता है, गिरता जाता है। व्यक्ति को पता नहीं, और दोष किसको देता है, जमाने को। आज युवा बिगड़ गया, घर बिगड़ गए, समाज बिगड़ गया, राष्ट्र बिगड़ गया, लोग बिगड़ गए। उसका मूल कारण ये कि है व्यक्ति के ज्ञान का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और उसकी किसी को चिंता नहीं है, न स्वाध्याय, न चिंतन, न मनन, न संस्कार। अब माता पिता स्वयं अध्ययन उसमें पड़े हैं तो क्या, एक माँ स्वयं किट्टी पार्टी में जाती है, क्लब में, अपनी बेटी को पूछ नहीं सकती तू कहाँ गई थी? पूछ सकती है? स्वयं किट्टी पार्टी में जाएगी, क्लब में जाएगी, डांस में, अब हिम्मत नहीं अपनी बेटी को पूछे। अब ज्ञान का स्तर कितना गिर गया। मैं आपको घटना बता, मुझे याद आ गई। देखो, मैं एक बार कोटा से वापस जा रहा था गांधीधाम, तो कोटा से राजधानी एक्सप्रेस मेरा टिकट था वडोदरा तक, फिर वडोदरा से मुझे ट्रेन बदलनी थी। तो दिल्ली से चलती है राजधानी बॉम्बे के लिए, तो उसमें मैं कोटा से मैं बैठने वाला था। लगभग 9 साढ़े 9 बजे वो आती है कोटा ट्रेन। तो स्टेशन पे आए लोग मुझे छोड़ने, जो कई 2-4 परिवार थे। तो एक बहन थी ऐसी, तो वो भी खड़ी थी, वो देख रही थी कि इसको छोड़ने आया ये चोटी वाला, ये कोई व्यक्ति विशेष लगता है, इसको 8-10-15 लोग छोड़ने आए हैं। तो देख रही थी, वो भी पढ़ी लिखी आधुनिक थी, मॉडर्न टाइप बैठी थी। तो देख रही थी। तो ट्रेन आ गई, मेरा जिस कोच में नंबर था, तो कुदरती उसका भी उसी कोच में नंबर था, उसी वहीं खड़ी थी। और हुआ क्या, मेरे सामने वाली सीट भी उसकी सामने वाली सीट आ गई। वो तो खुश हो गई कि आप मुझे चाहिए। मेरी लोअर बर्थ थी एक साइड, उसकी भी लोअर बर्थ थी दूसरी साइड सामने। उसको तो मौका मिल गया बात करने का। फिर ट्रेन चली, सब छोड़ के चले गए। ये सब आपको छोड़ने आए कौन थे? मेरे हमारे यजमान थे, मेरा प्रवचन था। अच्छा, प्रवचन क्या करते हैं आप? में को ये, मैं तो प्रवक्ता हूँ, वैदिक ऐसा ऐसा काम करता हूँ। और मैंने कहा मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, मनोविज्ञान मेरा विषय है। आज पारिवारिक जो पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र के जो प्रॉब्लम है, तो मैं काउंसलिंग करता हूँ। आज भी आए थे एक दिल्ली से 2 सज्जन, अभी गए लगभग 4 बजे, खास काउंसलिंग के लिए आए थे। रिटायर कमिश्नर थे IRS, जैसे IAS होता है ना, IRS थे कमिश्नर। वो एक और सज्जन को लाए थे, उनके आपसी पारिवारिक कोई प्रॉब्लम था, तो लाए थे काउंसलिंग के लिए। तो मैंने अपना सामान्य परिचय दिया, मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, ऐसे वैदिक प्रवक्ता हूँ, और मेरा मुख्य विषय है मेडिटेशन इज मेडिसिन, ध्यान शिविर लगाते हैं, ध्यान मेरा विषय है मुख्य। तो परिचय अच्छा है। तो उसने खाना वाना खाया, वो राजधानी में तो मिलता है, मैंने तो नहीं खाना था, मैं तो भोजन करके निकला। बातचीत हुई ऐसा ऐसा ऐसा, तो कुछ ऐसी जैसे ये बातें चली, आप यही है। उस महिला ने मुझे बताया, आचार्य जी मेरी 2 बेटियां हैं। कितनी? 2 बेटियां ही हैं। सबसे बड़ी बेटी अभी MBA किया, दूसरी अभी कॉलेज में पढ़ रही है। मुझे क्या कहती है, मम्मी आपने हमको पैदा कर दिया, बस अब आपको कुछ नहीं करना, बोलना नहीं कभी कुछ। आपका काम था पैदा करना, पैदा कर दिया, कुछ नहीं। वो बड़ी दुखी थी। बोलो, एज इट इज शब्द उसने बताया। क्या कहा? मम्मी आपने हमको पैदा कर दिया, बस आपका काम पूरा हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, आप बोलो नहीं मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। इतनी स्वच्छंद। अब माँ कितनी दुखी होगी। वो न्यू बॉम्बे में रहती है, पलवल में मेरे साथ थी। मुझे कहा आपका फ़ोन नंबर मिलेगा? अरे लो, मेरा कोई भी ऐसी जर्नी नहीं जिसमें कोई यात्री ने मेरा नंबर न लिया हो। लगभग हर यात्रा में कोई ना कोई आपका नंबर मिलेगा। लो भाई, किसी का होता, और रोज है मेरे साथ फोन में जुड़े। बताइए कैसी स्थिति आ गई। एक माँ को अपनी बेटी जिसने उसको जन्म दिया, वो कहती है आपने हमको पैदा कर दिया, अब आपको कुछ नहीं बोलना नहीं है। उस माँ पर क्या बीतती होगी। ये जमाना आ गया, तो जमाना बदला नहीं है। इस तरह
मैंने कहा आपका ही दोष, पालन पोषण का ही दोष है, माता पिता स्वयं दोषी है। तो जमाना नहीं बदला है, क्या बदला है? मनुष्यों के ज्ञान का स्तर बदल गया है। तो आज से इस वाक्य को सुधार लेना, वैदिक सिद्धांत, प्राकृतिक एक भी चीज ने कुछ नहीं बदली। जल, वायु, अग्नि, आकाश, जो भी जितने प्राकृतिक पदार्थ हैं एज इट इज है। उन्होंने अपना गुण, कर्म, स्वभाव लेस मात्र भी नहीं बदला। बदला है तो केवल मनुष्य के ज्ञान का स्तर बदला है। इसलिए वेद कहता है ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।